जय माता की सभी संगत को। हर चौकी के ऊपर माता मदानन माता चुगानन का पहरा क्यों होता है? और आप जब भी किसी चौकी पे जाते हो, कोई भी भगत आपको चुराहे वाली माता के उपाय ही क्यों बताता है? क्या कारण है? ऐसा क्या है इस शक्ति के पास कि इस शक्ति के बिना कभी भी कोई चौकी नहीं लगती? इस शक्ति के सेवा के बिना अगर किसी के ऊपर कोई संकट है, वो संकट नहीं कटता। इस शक्ति की सेवा के बिना अगर कोई स्त्री निसंतान है तो उसको संतान प्राप्ति नहीं होती। यहाँ तक कि लोगों का व्यापार जो है अगर ठप हो जाता है तो माँ चौराहे वाली के उपाय करने से ही धीरे धीरे वो चलने लग जाता है। लोगों की जॉब है, नौकरी है, इनमें अगर परेशानी आ जाती है, किसी का किया है, कराया है, कोई बंधन है, इन सभी चीज़ों का निवारण जो है एक चौक चौराहे वाली माता ही क्यों करती है। देखिए, ये बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाली शक्ति है और बहुत ही जल्द रुष्ट होने वाली शक्ति भी। अगर ये रुष्ट हो जाए तो घर में धूल उड़ा देती है, घर में हर प्रकार से बरकत उड़ा देती है, शरीर में बीमारी आ जाएंगी, लोगों से आपको दूर कर देगी, समाज में, रिश्तेदारों में, परिवार में आपका मान सम्मान घट जाएगा। अगर ये शक्ति आपसे रुष्ट है तो पैसे से आर्थिक तंगी आपके घर में बहुत ज़्यादा बन जाएगी। आपका कई बार तो लोगों का घर मकान तक बिकने की नौबत आ जाती है। अपना घर मकान तक लोगों का बिक जाता है, उनके बिजनेस नौकरी जो है, व्यापार है, वो ठप हो जाते हैं और हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन में दुख और संकट आने लग जाता है। और अगर ये शक्ति प्रसन्न हो जाती है तो अन्न से, धन से, मान सम्मान सब कुछ ये शक्ति आपको देती है। तो इस शक्ति की सेवा करने के लिए, साधना करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास इनके मंत्र होने चाहिए। सेवा से भी ये शक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। पर जो लोग शक्ति चाहते हैं, देखो, शक्ति चाहने वालों के लिए, कृपा चाहने वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। जो लोग शक्ति की कामना करते हैं कि हमारी शक्ति, हमारे ऊपर कोई भी शक्ति आ रही है, हमारे ऊपर पीर बाबा की सवारी आ रही है, हमारे ऊपर कोई देवी की सवारी आ रही है, या हमारे घर के कोई ऊत हैं या पितृ हैं, किसी की भी अगर सवारी है, अगर हमारी सवारी खुलकर नहीं आ रही, हमारी सवारी हमें रास्ता नहीं दे रही, तो एकमात्र उपाय होता है चौराहे वाली माँ और ख्वाजा पीर जी की सेवा करना। दो ही आपको करने होते हैं। देखो, ये बात कोई नहीं बताएगा क्योंकि बहुत सारी जनता जो है इस चीज़ से दुखी है कि हमारी जो शक्ति आती है, हमारे पूछा नहीं दे पाती, हमारे कार्य नहीं बनते, हम अरदास भी लगा देते हैं, उसके बाद भी कार्य निकलता नहीं। कारण कि आपने चौराहे वाली शक्ति को प्रसन्न नहीं किया, उसकी साधना नहीं की, उसकी सेवा नहीं की। अब लोग संकल्प ले लेते हैं 41 दिन का, पर 41 दिन में वो कुछ ही दिन, 11 दिन, 21 दिन ही ढंग से उसको कर पाते हैं। बाद में उनके मन में ये लगने लग जाता है कि ये बोझ है, बोझ लगने लग जाती है ये चीज़। क्यों? क्योंकि 11-21 दिन होते होते लोगों के मन में एक भावना आ जाती है कि इतने दिन हो गए मुझे सेवा करते, ना माता ने दर्शन दिए, ना हमारा कोई कार्य चलने लगा। देखो, अगर आप लगातार इनकी सेवा करते हो, यानी कि लगातार में ये नहीं प्रतिदिन आपको नहीं जाना, प्रतिदिन जाने की सेवा संकल्प के माध्यम से होती है। लगातार सेवा यानी कि प्रति शनिवार, प्रति मंगलवार आपको समय निकालकर माता रानी के स्थान पे जरूर जाना है, इनकी सेवा जरूर करनी है। और ये शक्ति एकमात्र ऐसी शक्ति है जो एक मीठे पानी की धार पे ही प्रसन्न हो जाती है। जैसे आप इनको एक मीठे पानी की धार भी अगर दे देते हो तो आपको सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, तुरंत आराम होता है एक पल के लिए। पर इस शक्ति की अगर सेवा नहीं की गई तो आपकी कोई भी शक्ति आपके साथ नहीं चलेगी, आपकी शक्ति आपको रास्ता नहीं देंगी। ऐसा क्यों होता है कि हर चौकी पे माता चौगान वाली के ही उपाय करवाए जाते हैं कि या तो आप चौराहे वाली का स्थान पे दे दो, या कलर मैदान में दे दो, या फिर आप चौराहे के अंदर ये भोग दे सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शक्ति एकमात्र ऐसी शक्ति है जो हर तरह की आला को बला को शांत करती है, हर तरह के रोग को, दोष को दूर करती है। अब बहुत सारे लोग जो चौराहे वाली माता की सेवा कर लेते हैं, पर उनके इष्ट, उनकी शक्तियां जो है एक मेन होती है, हर किसी की होती है, पर उस मेन शक्ति के साथ साथ आपको इस शक्ति को भी साथ में लेके चलना चाहिए। अब जो लोग शक्ति की सेवा करते हैं, सेवा का अलग विधान रहता है। सेवा आप कैसे भी कर सकते हो, कच्ची पक्की लपसी चढ़ा सकते हो, 5 लड्डू दे सकते हो, और माता को मिठाई दे सकते हो, कुछ भी हलवा दे सकते हो, जो भी आपसे बनता है।
यानी कि वहाँ श्रद्धा भावना होती है। पता से भी आप दे सकते हो भोग में। और मीठा जल तो जाएगा ही जाएगा, मीठे जल की धार तो इनके ऊपर जाएगी ही जाएगी। अब जो लोग शक्ति चाहते हैं, शक्ति चाहने वालों के लिए, शक्ति चाहने वालों को इनका मंत्र जपना पड़ेगा। मंत्र किसी योग्य गुरु से लें जिसने इनका मंत्र पहले सिद्ध कर रखा हो। इनका मंत्र लेकर के प्रॉपर आपको 41 दिन की इनकी सेवा करनी है। 41 दिन की सेवा का जो विधान रहता है, अगर आप हमारे दरबार से जुड़ते हैं तो मंत्र और विधान आपको दोनों ही दे दिया जाएगा, क्योंकि चौराहे वाली माँ की सेवा किए बिना कभी कोई गद्दी नहीं चलती। और जैसे आप कोई भी भोग अपना निर्धारित करते हो अपने दरबार से कि ये भोग आपको चौक चौराहे में देना, देखिए इसके हजारों प्रकार के भोग हैं। 10-100 नहीं कहते हम, हजारों प्रकार के भोग लोग देते हैं। कोई इसको 5 पतासे पे मनाता है, कोई 1 लड्डू पे। तो वो मंत्र के साथ आपको एक भोग डेली इनको दे करके मनाना रहता है। एक विधान रहता है, गुरु के द्वारा आपको दिया जाता है। गुरु के सानिध्य में ही इस शक्ति की सेवा होती है, क्योंकि बहुत ही प्रचंड शक्ति है। जितनी सौम्य इनका हृदय है कि बहुत जल्दी प्रसन्न होकर लोगों के कार्य करती हैं, उतना ही प्रचंड इनका तेज भी है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो ये शक्ति आपको मृत्यु तुल्य दुख भी दे सकती है। बहुत सारे लोग मृत्यु तुल्य दुख पा भी चुके हैं, क्योंकि बिना गुरु के, बिना नियम के इनकी साधना में वो उतर गए हैं। अब लोग सोचते हैं कि 41 दिन मैंने मंत्र जाप कर लिया, 41 दिन में मुझे सिद्धि हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि 41 दिन में ही आपको सिद्धि हो जाए। सिद्धि हो जाएगी, पर उसका पता आपको धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना के बाद चलता है। कब चलता है? जब अपने मंत्र से आप लोग कल्याण का कार्य करते हो, स्वयं के कल्याण का कार्य करते हो। मंत्र चला दिया, मंत्र आपने भोग प्रसाद दे दिया माता का, और विश्वास किया डेली उनके मंत्र का जाप कर रहे हैं, शक्ति की स्थापना आपके अंदर हो चुकी है। तो धीरे 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 क्या होगा कि आपके शरीर की जो है क्लीनिंग होने लग जाती है, घर की क्लीनिंग होने लग जाती है। चौक चौराहे वाली माता आपके घर से सभी प्रकार के रोग दोष को खींच लेती है, अपने शरण में ले लेती है। और उसके बाद जैसे आपके उस मंत्र से कार्य बनने लगे, किसी को आपने झाड़ा दिया, वो व्यक्ति ठीक हो रहा है, उसको दर्द में आराम लग रहा है, किसी का कार्य बन रहा है, किसी को जॉब लग रही है, किसी के दुख दर्द दरिद्र जो है हट रहे हैं, तो ये आपको बहुत धैर्य के साथ करना होता है। और इस मंत्र का जाप करते करते आपको ये सिद्धियां मिलने लग जाती हैं। तो ये थी माता मदान वाली चौगान वाली की जानकारी कि ये हर चौकी पे क्यों चलाई जाती है, और इसकी शक्ति अगर लेनी है तो कैसे सिद्ध करें। शक्ति सिद्ध करने के लिए आपको दरबार से जुड़ना है, मंत्र लेना है। तो सभी को जय माता की, माता मदान वाली सभी का कल्याण करे।